Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। 20 दिसंबर को 15 निकायों में चुनाव होना है। इससे पहले कि हम उन निकायों में पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्या जान रहे हैं कि वास्तव में क्या समस्या है, किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। और अभी मैं पहुंचा हूं बिरगांव नगर निगम, जहां बिरगांव में 40 वार्ड है। उस 40 वार्ड में 23 में कांग्रेस के पार्षद हैं, जबकि 13 में बीजेपी के बाकी अन्य निर्दलीय हैं। और पिछले अगर 3 टर्म्स की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो 2 बार वहां पर कांग्रेस के महापौर बने हैं और 1 बार बीजेपी के महापौर बने हैं। वर्तमान में महापौर वही है, लेकिन पिछले 1 साल से कोरोना होने के कारण चुनाव जो है समय पर नहीं हुआ था और अभी ये चुनाव हो रहा है। और आइए जानते हैं जनता से कि उनकी क्या मांग है और किस तरीके से वो समस्या का समाधान चाहते हैं। बिरगांव के जनता के बीच हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्या समस्या ये बताएंगे। यहाँ पिछले पूरे वहाँ पर थी, कुछ काम ही नहीं किया है। कौन महापौर थी? मिगे तो हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो? अब अच्छा डेवलपमेंट हो, बस हो। हाँ, ठीक है। और है, आप क्या कहना चाहेंगे दादा? बस यही है, विकास का मुद्दा पड़ा हुआ है। नाली है, रोड का काम है, ये सब लटका पड़ा हुआ है। पानी नहीं आ रहा है, पानी का दिक्कत है। गर्मी के दिन में टैंकरों में पानी देते हैं, अब वो भी पानी क्या है उतना साफ नहीं रहता, पीने योग्य तो रहता ही नहीं है। वो कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दाई, यहाँ कहाँ परेशानी होते तुम खास कर? पानी के सख्त परेशानी है सर, पानी का। और इतना बड़ा निगम है, बाहर से महिला आता है, यहाँ लेटरिन बाथरूम का साधन नहीं। अच्छा। साधन नहीं। 6 गांव का आ रहा है, उसको भी तो साधन व्यवस्था होना चाहिए ना। कभी कभी भीड़ भाड़ है, दिन भर लग जाता है, उसका भी साधन नहीं है। सामने पानी का व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं है, और क्या। बस एक बार का बदलाव देखता होगा तुमन? हाँ, देखो चा सर, काबर नहीं देख, बदलाव देना जरूरी भी, बदलाव देख। तो ये थी हमारे साथ यहाँ की एक जागरूक महिला मतदाता। दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, भाई सब बढ़िया चला थे। हाँ। बदलाव न बदलाव अब आपके ऊपर, जनता के ऊपर है। हाँ। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट देखना चाहते हैं? देख सर, कोई भी जैसा अपना भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, अपना बिरगांव का हर समस्या दूर होना यही है। बीच रोड में नली कोड़ा हुआ है, 7 दिन से बंद कर दिए हैं। 7 दिन से गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आ जा रहा है इस रोड से। तो ये थे हमारे साथ बिरगांव की जनता। और आपको बता दूं कि बिरगांव में 80,400 कुल मतदाता है जो आगामी 20 दिसंबर को अपना मत देंगे। और देखना होगा कि किस तरीके से उनके मत से क्या कुछ नया रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है और जो जनता सोच रही है वो आगामी 5 साल में पूरा होगा कि नहीं। बिरगांव चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 20 दिसंबर को मतदान है। इससे पहले कि भाजपा, कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सभी नेताओं की तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता पंकज शर्मा जी हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, होरीलाल देवांगन जी हैं जो भाजपा के यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं, एवस देवांगन जी हैं जो जेसीसीजे के नेता हैं। इसी तरीके से और अन्य निर्दलीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं बताऊं कि जो हमने आपको दिखाया कि लोगों की समस्या किस तरीके से, लोगों ने साफ सफाई है, पानी है और ऐसे अनेक मुद्दों को उठाया और कहा है कि पिछले कई सालों से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले जो 15 साल तक सत्ता में रही बीजेपी के नेता के पास जाऊंगा, श्रीचंद सुंदरानी के पास। सुंदरानी जी, यहाँ पर 15 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, हालांकि यहाँ पर महापौर कोई दूसरे रहे, लेकिन प्लानिंग जो होती है
वो प्लानिंग के तहत यहाँ पर काम नहीं हो पाया है, कैसे देखें इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार का अगर नाता रहा तो विकास से रहा। विकास के लिए अगर नगरीय प्रशासन विभाग ने जितना पैसा दिया है उसका 1% हिस्सा भी कांग्रेस की 3 साल की सरकार ने नगरीय प्रशासन के मामले में, चाहे बीरगांव हो या अन्य नगर निगम हो, उनको नहीं दिया गया। अगर मूल्यांकन कर ले बीरगांव की जनता कि 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महापौर थी हमारी, 3 साल कांग्रेस की शासन में महापौर रही, तो करीब करीब कल्पना अगर करें तो 500 से अधिक करोड़ का विकास का काम इस बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में हुआ है। और बोर खनन के मामले में, बिजली पोल के मामले में, सड़कों के निर्माण, कंक्रीटीकरण का निर्माण, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। पूरे 40 वार्डों में विकास किया। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई, विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। मेरे साथ होरीलाल देवांगन जी है, जो मंडल अध्यक्ष हैं बीरगांव के। होरीलाल देवांगन जी, जो आपके महापौर रही हैं यहाँ पर, अंबिका यदु, उससे लोग कहीं ना कहीं चिढ़े हुए हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करती। आखिर ऐसे कैंडिडेट को आप महापौर क्यों बनाते हैं आप लोग? नहीं, हमारे महापौर अच्छा काम किया, ऐसा वो बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो महापौर जो विकास किए हैं हमारे भाजपा के शासनकाल में, बहुत अच्छा विकास किए हैं, जो कि और अभी जो कांग्रेस से शासन आने के बाद इस बार क्या मुद्दा रहेगा? 40 वार्डों में आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम इस मुद्दे में जाएंगे, जो नगर निगम का जो हमारे आवास योजना देते थे वो योजना बंद कर दिए, और साथ में अभी जो पट्टा दे रहे थे, निःशुल्क पट्टा बांटने का और दारू भट्टी बंद करने, गली गली घूम घूम के गंगा जल के लिए कसम खाए थे, वो आज वो दारू भट्टी बंद भी नहीं हुआ। और आवास जो अभी पट्टा देने का है वादा था, वो आज 10 रुपये फीट के हिसाब से 10 साल का शुल्क लिया जा रहा है। ये पट्टा जो निःशुल्क देना चाहिए, हम वो मुद्दे लेके जाएंगे। संपत्ति कर हाफ करने के वादा था, वो भी आज संपत्ति कर आभरण ये पूरा और लिया जाता है। जो बिजली हाफ करने का वादा था वो भी नहीं हो पाया। कहना है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है उन वादों को पूरा नहीं किया। हमारे साथ जो है पंकज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, और बीरगांव में सत्यनारायण शर्मा जी जो विधायक हैं, उनके पुत्र भी हैं। दो आपसे महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले तो श्रीचंद सुंदरानी जी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने वादा नहीं निभा रही है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बीरगांव की वास्तविक स्थिति बताता हूं। जब भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, भाजपा की 3 बार सरकार बनी, हर मामले में हमको संघर्ष करना पड़ता था। जिस बीरगांव के मुख्य मार्ग से आप आए हैं, उसके लिए हम लोगों ने 17 दिन आंदोलन किया। मैं खुद जेल गया, तब जाके उस रोड की स्वीकृति हुई। हमने जब बीरगांव में पिछली बार जब चुनाव हुआ, रमन सिंह जी ने रोड शो किया, तब उन्होंने पट्टे का वादा किया, उन्होंने एक कॉलेज बिल्डिंग का वादा किया, और उन्होंने ये वादा किया था कि पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ बीरगांव में की जाएगी। एक भी वादे में वो खरे नहीं उतरे। न उन्होंने कभी पट्टे की व्यवस्था की, न उन्होंने कॉलेज में यहाँ बहुत सालों तक बजट में वो इसका प्रावधान उन्होंने किया। बीरगांव ने सफूर्त होकर बीरगांव ने विरोध प्रदर्शन किया, बंद किया। 500 करोड़ रुपए की जो बात मैं 5 काम अगर ये बता दे अपने कार्यकाल में इन्होंने किया हो। देखिए, हम पहले मेरी पूरी बात हो जानी, पहले मेरी पूरी बात। अगर ये स्थिति रही तो हम भी इनको बोलने नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, कॉलेज भवन का निर्माण हमने शुरू कराया। उरकुरा बीजेपी, अगर ये रहेगी स्थिति तो ये भी नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, भाजपा सरकार पार्टी में केवल इन्होंने घोषणाएं की। उरकुरा रोड के बारे में आपको बताता हूं, बजट में लाने के बाद चार सड़कों 2016-17 में 3 सड़कें स्वीकृत हुई, बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दिया गया। उरकुरा रोड की स्वीकृति की गई, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दिया गया। पीने की पानी की कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं दिया गया। मतलब आपका आरोप हमेशा बीरगांव में पंकज की उपेक्षा की है। पंकज जी, आपका आरोप यही है कि भाजपा की सरकार रही और यहाँ पर उपेक्षा हुआ है। अब आप जी ठीक है, एक बात बोल दूं, और जिस शराबबंदी की बात ये करते हैं, 15 साल शराब बेचने वाले हमसे प्रश्न कर रहे हैं। शराबबंदी की एक समिति बनी,
भाजपा में उन्होंने लोगों को नहीं भेजा, अपने प्रतिनिधियों को। अभी आप बताइए, ये लोग बात करेंगे शराबबंदी की। अभी आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप 40 वार्डों में जाने वाले? देखिए, जो विकास के कार्य अभी वर्तमान में कांग्रेस के सरकार में हुए हैं, 104 करोड़ रुपए की जल अवर्धन योजना, आजादी के बाद से आज तक बिरगांव में पीने के पानी की व्यवस्था नलों में नहीं थी, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। शमशान घाट के सौंदर्यीकरण के काम स्वीकृत हुए हैं। उरकुरा में 3 करोड़ रुपए के भवन के कार्य स्वीकृत हुए हैं और लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का रावाभाटा में स्टेडियम का निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है और लगभग सारे वार्डों में आज काम चल रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता हैं एवस देवांगन और काफी सक्रिय भी हैं और इससे पहले जो ओम प्रकाश देवांगन यहाँ के महापौर रहे हैं वो अभी जेसीसीजे में हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि समस्याएं क्या है और किस तरीके की समस्याओं का आप लोग समाधान चाह रहे हैं। सरकारें बैठती है लेकिन यहाँ तो शहर बना है, लेकिन शहर के बजाय ये गांव दिखता है। जब कोई भी विकास करना रहता है तो हमको पैसा की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन किसी को पैसा का चिंता नहीं है। अपने ही पैसा से विकास करना चाहते हैं और उस पैसा को अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार की सेंक्शन रहता है या कांग्रेस उनको ला लेता है, समय लगता है प्रक्रिया होने में और लाता तो मैं लाया हूँ, पोस्टरबाजी होता है, लेकिन वास्तविक पैसा जहाँ मिलना है वहाँ, जैसे अभी इंडस्ट्रियल से हमको हमारे नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 करोड़ मिलना है हर साल पैसा, लेकिन उस पैसा के लिए आदेश आए 3 जुलाई 2019 से आए, लेकिन किसी भारतीय जनता पार्टी का या विधायक पुत्र पंकज जी का भी उसमें मुंह नहीं खुलता कि पैसा वसूला जाए और जनताओं के लिए लगाया जाए। इन लोग से लबरई झूठ बोल करके यहाँ राजनीति करने के। आपका क्या एजेंडा रहेगा? 40 वार्डों में आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हमारा मुद्दा यही है कि जो विधानसभा में इन लोगों ने जो वादे किए थे, शराबबंदी करने के लिए, पेंशनबाजी करने के लिए, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने के लिए, ऐसे हर 36 घोषणाएं हैं जिसमें एक घोषणा के छोड़ और कोई घोषणा कंप्लीट नहीं की है। वो मुद्दा है हमारे पास। जो सड़कें हमारी बने हैं ना, वो हमारी शासन काल में जल अवर्धन योजना वही है। 104 करोड़ हमारी अमृत मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है, सरकार की योजना हमारी योजना और खत्म करा है। आरोप गलत है। इन लोग कांग्रेस कह रही है कि सड़क को हमने बनवाया, बीजेपी आप लोग कह रहे हैं कि हमने बनवाया, कि है क्या? देखिए, पूरे सड़कों का जाल, बीरगांव नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल हमने बिछाया। 15 साल की सरकार में जितने अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, देखो अगर आप लोग हल्ला करोगे मैं भी हल्ला करूंगा भैया, आप लोग हल्ला करोगे मैं भी हल्ला करूंगा। अगर आप बात नहीं करने दे, अरे झूठे वादे आप करते हो। नगर निगम हमने बनाया, कॉलेज के बिल्डिंग हम बने, नगर निगम। सुंदरानी जी मेरा एक सीधा नगर निगम हमने बनाया, मेरा पूर्वक कहते हैं सुंदरानी जी नहीं मेरा सीधा सवाल है आपसे। आपके महापौर बनते हैं यहाँ पर, तो आप 5 प्रमुख काम कौन से कराएंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम यहाँ के पेयजल का संकट है उसको दूर करेंगे। कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार है, हम कॉलेज खुलवाएंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, घर घर तक विकास पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, इन्होंने दिल्ली से पैसा आया, प्रधानमंत्री जी ने आवास का पैसा भेजा, इन्होंने वापस कर दिया क्योंकि इनके पास फंड नहीं है उसको देने के लिए। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को जिनके पास स्वयं का मकान नहीं, हम स्वयं का मकान देंगे। पंकज जी, सीधा सवाल है आपसे, 5 प्रमुख कार्य बताएं जो अगर आपकी यहाँ पर महापौर कोई बनती है तब आप लोग करेंगे। देखिए, हमने 104 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था करवा दी है। कॉलेज का नाम आज स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम पर रखा जा चुका है। हम लोग बिरगांव को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं उनको कम किराए दर पे मकान अवेलेबल कराएंगे और बिरगांव में पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से नालियों की व्यवस्था कराएंगे। मैं आपको बता दूं, जिस उरकुरा सड़क की मांग की बात ये कर रहे हैं, इनके सरकार में बजट में आने के बाद उसको ए नहीं दिया गया, लैप्स हो गया। वर्ष 2019 के सप्लीमेंट्री बजट में मैं आपको दस्तावेज दिखा दूंगा, सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने स्वीकृत करा के उसका काम ठीक है। नहीं, आप बहुत बढ़िया आपने उसको बता दिया। एक बड़ी प्लानिंग बताइए ना, क्योंकि अभी आप सत्ता में हैं
तो सत्ता में तो निश्चित रूप से पार्टी प्लानिंग करती है कि बिरगांव में खासकर नगर निगम में हमको ये काम करना है, तो वो क्या करना है? देखिए, संपत्ति कर हाफ करने के बारे में बता दूं, जिन नगर निकायों में भाजपा ने संपत्ति कर बढ़ा दिया था, हम लोगों ने वापस प्रस्ताव करके उस संपत्ति कर को कम कर दिया। वो हमारा जो वादा था कि संपत्ति कर कम होगा, हाफ होगा, हुआ है। बिजली का बिल 400 यूनिट से 200 यूनिट हुआ है। इनकी सरकार में आज वही हाल है, 10 के 10 नगर निगम हम जीत चुके हैं। बिरगांव के युवाओं को सौगात दिए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक सत्यनारायण शर्मा जी ने बिरगांव के युवाओं को सौगात दी है। यहाँ पे खेलने के लिए एक भी जगह नहीं थी। 1 करोड़ और कुछ जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको 104 करोड़ की योजना हमारे विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री ने दिया। हम विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। आज निराश्रित पेंशन की बात करें, पूरे आवास योजना की बात करें। आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे, बिरगांव के 40 वार्ड में कांग्रेस कितने वार्डों पर जीत दर्ज कर रही है? लास्ट मैं आपको बता दूं कि हम लोग का टारगेट 35+ का है। वैसे बिरगांव में कांग्रेस का वातावरण बना हुआ है। अभी हम लोगों ने जल्द एक पद यात्रा करके एक घर में संपर्क कर चुके हैं। इनसे पूछिए, आप आज तक बिरगांव में कभी शीतल सुंदरानी गए हैं क्या? सुंदरानी जी, आप लोगों का टारगेट क्या है? जैसे कांग्रेस ने बताया 35। भारतीय जनता पार्टी लफाजी पे विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ महापौर बनाएगी, 25+ सीटें हम जीतेंगे। ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, जो व्यक्ति आजादी के बाद आज पहले बार काम हो रहा है बोलता है, तो 2008 से विधायक आया है, तो क्या आलू छील रहा था विकास के लिए? तो ये थे हमारे साथ बिरगांव नगर निगम के तमाम जनप्रतिनिधि और कांग्रेस भाजपा के नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिरगांव में उनकी जीत होगी। अब देखना होगा जब 23 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो बिरगांव में किसकी स्थानीय सरकार और किसकी महापौर बन रही है। कैमरामैन अनुप साहू के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर बिरगांव।